हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 10 क्वेश्चंस। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या 10 है। और आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबमिट करेंगे और लास्ट में टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोग बताएंगे आप सबका कितना कितना सही हुआ। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है। सो पूरा वीडियो वॉच करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री एल रॉबिन्सन की पुस्तक है? मतलब एल रॉबिन्सन एक अर्थशास्त्री हैं, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ नेशन, साइंस ऑफ ग्रोथ, एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। आपका समय शुरू होता है। अब आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका सही रहेगा ऑप्शन डी, एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो पुस्तक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछ लिया जाता है, तो इसको जितना भी याद कर लें उतना कम है। तो सब आप लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फुल वीडियो वॉच करें, जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटें, ठीक है। और बाकी अदर जो पुस्तकें हैं यहाँ इस वीडियो में नहीं सम्मिलित किया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो पुस्तक हैं और राइटर हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1776 ईस्वी में, आप लोग बहुत सुने होंगे, 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ का नाम आप लोग सुने होंगे, द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का पूरा नाम क्या है? अर्थात अभी तक आप लोग यही इतना सुने थे कि एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है, लेकिन इस पुस्तक का ये संक्षिप्त अर्थात शॉर्ट नाम है। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दें। ऑप्शन है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इन टू द पब्लिक एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इन टू द गवर्नमेंट एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है, आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। केवल द वेल्थ ऑफ नेशंस आप लोग जानेंगे तो कभी भी एग्जाम में इस तरह से पूछ लेगा तो आप लोग बड़ी आसानी से गलती करके चले आएंगे, क्योंकि द वेल्थ ऑफ नेशन इसमें भी है, द वेल्थ ऑफ नेशन इसमें भी है, द वेल्थ ऑफ नेशन इसमें भी है, ठीक है। तो ये आप लोग नाम याद कर लेना। पूरा नहीं याद कर, यदि पूरा आप लोग नहीं याद करना चाहते तो थोड़ा ही नेचर ये और यहाँ इंक्वायरी थोड़ा बहुत अपने माइंड में सेट कर लीजिए, 2-3 शब्द यहाँ से, ताकि आराम से आप लोग ऑप्शन पाएँ तो पहचान लें कि इस पुस्तक का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। आगे आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन है सैमुएल्सन, एल रॉबिन्सन, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ। तो आप लोग का समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका सही रहेगा अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक हमेशा याद रखना अल्फ्रेड मार्शल की है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?
आप लोग जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ, सैमुएल्सन, एल रॉबिन्सन, अल्फ्रेड मार्शल। आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें पूछा गया है किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो हमेशा याद रखना एडम स्मिथ की जो पुस्तक है अभी ऊपर गई है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, उसी पुस्तक में लिखा गया है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे आपका आता है किसके अनुसार अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। तो आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन है सैमुएल्सन, एडम स्मिथ, एल रॉबिन्सन, इसमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा सैमुएल्सन, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आपका ऑप्शन है किताब प्रकाशित करना, सामाजिक कार्य करना, मनोरंजन करना, माता पिता की सेवा करना। तो आपका समय शुरू होता है। आपको बताना है कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया है। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं मानव द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य क्या होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करना। या आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं मानव द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है धन एकत्रित करना। कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें धन एकत्रित किससे होगा? देखिए, सामाजिक कार्य से नहीं, मनोरंजन कार्य से नहीं, माता पिता की सेवा करना नहीं। तो इसमें आपका सही रहेगा किताब प्रकाशित करना। यहाँ से आप धन एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, समझ में आया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे आपकी तरह आपके दोस्तों के पास भी वीडियो पहुंच जाए और सब लोग वॉच करें और सबको जानकारी हो। तो आगे आपका आता है निम्नलिखित में से कौन से गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आपका ऑप्शन है संगीत सुनना, नौकरी करना, किताब प्रकाशित करना। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो जो गैर आर्थिक क्रिया है वो आर्थिक क्रिया के एकदम विपरीत होगी। आर्थिक क्रिया में आपका उद्देश्य था धन एकत्रित करना और गैर आर्थिक क्रिया में जो क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाएंगी उसमें धन एकत्रित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सी क्रिया से धन एकत्रित आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही होगा संगीत सुनना। नौकरी से भी धन एकत्रित करेंगे, किताब प्रकाशन से भी धन एकत्रित करेंगे। आपका आगे आता है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन है भूमि, पूंजी, श्रम, ये सभी। तो समय स्टार्ट होता है आपका। तो इसमें आपका सही रहेगा ये सभी, अर्थात तीनों आवश्यक हैं, ठीक है, उत्पादन के लिए। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भूमि, पूंजी, श्रम, ये तीनों आवश्यक है। आगे आपका आता है, अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब लगभग एग्जाम में पूछे हुए हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका कौन सा सही रहेगा? पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही। पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं। समय आपका शुरू होता है। ये भी आपका एग्जाम में
पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? आपका समय समाप्त होने को है, तो ये लो आपका समय समाप्त हो गया, तो इसमें आपका रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसकी असफलता का कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है, कारण भी पूछ सकता है। तो आगे आपका आता है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण था? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका समय शुरू होता है, तो चलिए जवाब दीजिए। तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। तो इसमें आपका सही रहेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में अब कमेंट करके ज़रूर बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, ये भी आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।